नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव सिंह और हमेशा की तरह मैं हाजिर हूं आपके सामने बॉलीवुड का एक इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर। जैसा कि मैं हमेशा आपके सामने एक इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आता हूं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जिसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम है, तो आज फिर मैं हाजिर हूं। ये किस्सा किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक ऐसी पर्सनैलिटी का है जो कि बॉलीवुड में पहुंची, लेकिन मॉडलिंग के जरिए पहुंची और मॉडलिंग में बड़ा कीर्तिमान हासिल करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सुष्मिता सेन हैं। और सुष्मिता सेन जो कि पहली मिस यूनिवर्स थी देश की, उनकी बात हो रही है क्योंकि ये कंपटीशन जो चल रहा था वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। हर बार इंडिया की जो पार्टिसिपेंट्स थी वो वहाँ जाके पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन कभी अवार्ड नहीं जीत पाती थी। लेकिन सुष्मिता ने ऐसा किया कि एकदम एक रिकॉर्ड बना दिया और वो रिकॉर्ड हिंदुस्तान की झोली में ले जाकर डाल दिया। जी हाँ, 41 साल तक जो विश्व सुंदरी नहीं कर पाई वो सुष्मिता ने 1994 में ऐसा किया और एक बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। सुष्मिता की मॉडलिंग में शुरुआत कैसे हुई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सुष्मिता कैसे पहुंची। तो सुष्मिता के बारे में बताने से पहले हम आपको इनकी फैमिली के बारे में बताना चाहते हैं। दरअसल सुष्मिता एक बंगाली फैमिली से हैं और ये दिल्ली में रही है, दिल्ली में पली बड़ी हैं। इनके जो फादर थे वो एक डिफेंस में थे और डिफेंस में होने के साथ साथ जो माँ थी उनका अपना बुटीक था और साथ ही साथ वो हाउस वाइफ थी, अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सुष्मिता मॉडलिंग में गई। मॉडलिंग में जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि उन्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में अपनी जगह बनानी थी और यहाँ उनका मुकाबला होने वाला था बहुत खूबसूरत महिला जिसे ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से आप जानते हैं। जी हाँ, ऐश्वर्या सुष्मिता दोनों ने मॉडलिंग की और दोनों एक मंच पर एक साथ जाकर टकराई और एक दूसरे के ऑपोजिट उन्होंने एक दूसरे की जगह बनाई। तो इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जब फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा था उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन से सवाल पूछा गया कि बताएं ऐश्वर्या कि अगर आप अपने जीवन से जुड़ी कोई घटना को टालना चाहती हैं तो आप क्या चाहती हैं। ऐश्वर्या का जवाब था कि मैं अपने जन्म का समय बदलना चाहती हूँ, मैं अपने जन्म का समय टालना चाहती हूँ। और जब यही सवाल सुष्मिता सेन से पूछा गया तो सुष्मिता सेन ने ऐसा जवाब दिया कि सारे जजेस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने ऐश्वर्या के और सुष्मिता के बीच में सुष्मिता को ही ऊपर भेज दिया, जबकि ऐश्वर्या सिर्फ एक सेकंड रनर अप बनकर रह गई। जी हाँ, सुष्मिता का जवाब ये था कि मैं इंदिरा गांधी की हत्या को टालना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि 10 साल पहले यानी कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और ये बात है 94 की यानी 10 साल बाद की। लोगों के दिमाग में जख्म उस दिन भी गहरा था कि जब देश की प्रधानमंत्री को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया गया था। लेकिन सुष्मिता अपने देश से, अपनी संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई हैं, उनकी इस आंसर में ये बात आप साफ देख सकते हैं। अब खैर, ऐश्वर्या को पछाड़कर सुष्मिता पहुंच जाती हैं मिस यूनिवर्स के लिए और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जाने के बाद उनसे फिर उन्हें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक सवाल उनसे पूछा गया कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देती हैं। अगर आपके पास बहुत सारा समय हो, बहुत सारा पैसा हो, तो आप उस पैसे से और समय से क्या करना चाहेंगी। सुष्मिता ने बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ उसका आंसर दिया और ये आंसर था कि अगर मेरे पास समय होगा और पैसा होगा तो मेरे लिए एडवेंचर ये होगा कि एडवेंचर वो चीज़ होती है जो आदमी अपने दिल से फील करता है, जिसे करने के बाद वो खुश होता है। तो मुझे बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने समय का और अपने पैसे का इस्तेमाल बच्चों के लिए करना चाहूँगी। उस वक्त सुष्मिता ने जवाब दिया था और बाद में जब वो मिस यूनिवर्स बन गई तो उन्होंने इस कमिटमेंट को पूरा भी किया। आपको बता दें कि सुष्मिता अब भी एक सिंगल पेरेंट हैं। सुष्मिता को कोई बच्चा नहीं हुआ है, सुष्मिता ने शादी भी नहीं की है, वो आज भी मिस हैं, लेकिन वो भली भांति 2 बच्चों की माँ हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की हैं और दोनों ही बेटियां अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और दोनों बेटियां उनसे काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनकी परवरिश में सुष्मिता ने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी है। सुष्मिता एक बहुत अच्छे पेरेंट की तरह का ख्याल रखती हैं और वो ख्याल भी रखने के साथ साथ उन्हें अच्छा पढ़ाती हैं, उनका अच्छा पालन पोषण करती हैं। तो इसलिए उनकी दोनों बेटियां उनसे काफ़ी खुश हैं। साथ ही उनकी जो बॉयफ्रेंड है रोमान, वो भी उनसे काफ़ी खुश रहते हैं। तो सुष्मिता ने एक अचीवमेंट हासिल किया है, वो जगह बनाई है जिसे कोई नहीं बना पाई। सुष्मिता के बाद हालांकि ये मौका मिला लारा दत्ता को कि लारा दत्ता ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनने में कामयाब रही। लेकिन 41 साल का जो सूखा पड़ा हुआ था मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, उस सूखे को सबसे पहले उसे ग्रीन किया हमारी सुष्मिता सेन ने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी कि एक सवाल जिसके जवाब ने सुष्मिता को मिस यूनिवर्स बना दिया। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल देखते रहिए और आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, वीडियो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें
ताकि हमारी इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। बाय बाय।